आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं। उद्धार क्या है, उद्धार की आवश्यकता क्यों है और उद्धार कौन दे सकता है, इसके बारे में हम पिछले समय से सीखते आ रहे हैं। उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। आइए रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसकी आयत नंबर 20। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। जब आप बाइबल खोलते हैं, कोई भी इतनी आवाज़ ना करें। कहीं भी आप बैठे हो, कोई भी हो, चाहे मेरे सामने बैठे वो हैं या आप जहाँ बैठे हैं वो हैं, कृपया करके आराम से बाइबल खोलें। ये डिस्टरबेंस उन तमाम लोगों को, भाइयों बहनों को होगी जो ऑनलाइन वचन सुनेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20 आयत मैंने पढ़ी, एक बार फिर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य जाति के सामने परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति को निरुत्तर कर देता है। और परमेश्वर है, इसका प्रमाण हम परमेश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता, आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आइए भजन संहिता से भी हम देखेंगे। 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय आप खोलिए। भजन संहिता 19 अध्याय 1 आयत से लेके मैं 6 आयत तक पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 19 अध्याय 1 आयत से लेके 6 आयत। बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 1 to 6। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने यानी परमेश्वर ने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है, यानी प्रसन्न होता है, खुश होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। मनुष्य जाति, रोमियो की पत्री में वापस आइए। मनुष्य जाति की हालत रोमियो की पत्री पहले अध्याय की 20 आयत में क्या है, यानी परमेश्वर के अनदेखे गुणों को जानकर भी, यानी सूर्योदय समय पे होता है, सूर्यास्त समय पे होता है, ऋतुएं समय पे आती हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, पतझड़, सब कुछ ठीक समय पे जैसा परमेश्वर ने उनको आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करते हुए परमेश्वर के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि परमेश्वर का आदेश बखूबी मान रही है। मेरे प्रियो, एक माइक्रो सेकंड भी डिले सूर्य नहीं करता, ना तो सूर्योदय होने में ना सूर्यास्त होने में। लेकिन मनुष्य जाति परमेश्वर के गुणों का स्वाद चखने के पश्चात भी परमेश्वर को भूले बैठे हैं। आगे लिखा, उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। मनुष्य जाति के सामने सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रही है, लेकिन ये सृष्टि चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कह रही कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। नहीं,
इस सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने की अनुमति अभी नहीं है, बल्कि ये सृष्टि अभी फिलहाल क्या कर रही है? ये सृष्टि खुद क्या कर रही है? सृष्टि खुद तड़प रही है। आइए वो भी वचन हम पढ़ेंगे। इस सृष्टि को खुद पीड़ाएं लगी हैं। यीशु मसीह के लहू की जय। इस सृष्टि को खुद क्या लगी हैं? पीड़ाएं लगी हैं। और ये खुद पृथ्वी अपने परमेश्वर के न्याय के दिन तक करा रही है, तड़प रही है। वो वचन मैं निकाल रहा हूँ। हालेलुया। सभी यीशु मसीह के लहू की जय पुकारते हुए इस विषय को यदि समझेंगे तो ही ये विषय आपको मेरे प्रियो समझ में आएगा। अन्यथा पवित्र आत्मा ने ये वचन लिखवाया। यदि आप पवित्र आत्मा की मदद से इन वचनों को नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। वो वचन मैं निकाल रहा हूँ कि वर्तमान पृथ्वी और जो ये आकाश हैं, ये पृथ्वी चाह रही है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएं। परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएं। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये वर्तमान पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है प्रेरितों के कार्य में ये वचन है। हालेलुया। आप सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। वो वचन बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो वचन आपके बीच में लाना चाहता हूँ। जिस वर्तमान पृथ्वी, हाँ मिल गया, रोमियो की पत्री में आप आएँ। आप सभी भी अपनी बाइबल खोलें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में हम आयत नंबर 19, 20, 21 और 22 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19, 20, 21, 22। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। जिस वर्तमान पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, ये पृथ्वी क्या चाहती है कि जल्द से जल्द सुसमाचार का प्रचार हो और जल्द से जल्द सभी मनुष्य अपने बनाने वाले को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले और मेरा छुटकारा हो जाए। किसका? इस पृथ्वी का छुटकारा। आगे लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से, अर्थात अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, ये वर्तमान जो सृष्टि हम देखते हैं, जिसके ऊपर, जिस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं और हमारे चारों तरफ जो आकाश मंडल है, विनाश की गुलामी में ये भी पड़े गए। वचन में लिखा है, हे आदम तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। विनाश की गुलामी में ये पृथ्वी आदम के पाप के कारण बहुत समय पहले आ गई, तो ये पृथ्वी भी छुटकारे की बाट जो रही है। और ये पृथ्वी और वर्तमान आकाश जो न्याय के दिन भाग जाएगा, ये विनाश के दासत्व से छुटकारा पाने के लिए बहुत बहुत
इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि मनुष्य यानी जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएं और परमेश्वर के पुत्रों की श्रेणी में लिस्ट में जल्द से जल्द आ जाएं। आगे लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये पृथ्वी भी चाह रही है। हर आदमवंशी अपने बनाने वाले को कब जानेगा, कब पहचानेगा और कब वो परमेश्वर की महिमा की स्वतंत्रता पहनेगा, कब वो परमेश्वर की महिमा की आजादी में, स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय माहौल में इस पृथ्वी पर रहते हुए भी उस प्रकार से अधिकार के साथ कब चलेगा, कब ये मनुष्य जाति अपने बनाने वाले परमेश्वर को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेगी। इस सृष्टि को भी मेरे प्रियो पीड़ाएं लगी हैं। 22वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तो सृष्टि करा रही है, पीड़ाओं में पड़ी है, तड़प रही है, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्य क्या कर रहे हैं? और जिन्होंने देहधारी परमेश्वर को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके कबूल कर भी लिया है, फिर भी वो अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी शिक्षाओं में पड़े हैं। क्या आपको पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता? ये आवाज परमेश्वर की ओर से है या नहीं? ये उपदेश परमेश्वर की ओर से है या नहीं? अगर करता है तो आपके अंदर वचन को सीखने की भूख प्यास और अधिक बढ़ती जानी चाहिए। हालेलुया। जो आयत हमने पढ़ी थी रोमियो की पत्री 1:20, ये सृष्टि की हालत है, ये इस पृथ्वी की हालत है और इनका अंत क्या है? प्रकाशित वाक्य में भी आप आए, इनका अंत क्या है? प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 11वीं आयत। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हे पृथ्वी पर मन लगाने वालों, हे पृथ्वी पर सोना चांदी इकट्ठा करने वालों, हे पृथ्वी पर अच्छे अच्छे महल चौबारे बनाने वालों, हे पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे भागने वालों, जरा इस वचन को पढ़ लो। इस पृथ्वी ने तो एक दिन भागना है, इस आकाश ने एक दिन भागना है। जब परमेश्वर अपना न्याय शुरू करेगा, तो आज हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं? ये विषय में नहीं है, लेकिन आपकी सूचना के लिए, आपके भले के लिए प्रभु का आत्मा प्रेरणा के द्वारा ये वचन दिया। ये पृथ्वी तड़प रही है, ये सृष्टि तड़प रही है। क्या आप तड़पते हैं नाश होने वाली आत्माओं के लिए? क्या आपके जीवन में अन्य जातियों के प्रति तड़प है? आप स्वयं चेक करें। आगे हम बढ़ते हैं रोमियो की पत्री 1:21। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21 आयत। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये हालत है वर्तमान मनुष्य जाति की।
ये हालत है वर्तमान मनुष्य जाति की। व्यर्थ विचार करते हैं, निर्बुद्धि उनका मन है। ऐसे लोगों को सुसमाचार कैसे आप सिखाओगे, कैसे आप सुनाओगे, कैसे आप आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आओगे? उसके लिए आपको यदि परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर ने ठहराया भी है। यदि ठहराया है, परमेश्वर ने अधिकार भी दिया है। लूका की अंजील कहती है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया, सांप और बिच्छू के ऊपर। मत्ती की अंजील 28 अध्याय में 18वीं आयत में हमारा जी उठा प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ हर जाति हर धर्म के लोगों को चेला बनाओ। अधिकार, आशीष, बरकत, चंगाई वालों को चेला बनाने की सेवकाई का अधिकार नहीं मिलेगा। यह आप लिख लो। नए नियम की सेवकाई सिर्फ चेला बनाने की। हालेलुया। वो विषय बाद में हम शुरू करेंगे यदि प्रभु की मर्जी हुई। तो उनका मन कैसा है? अन्य जाति है, निर्बुद्धि है। और हम भी तो पहले निर्बुद्धि थे। तीतुस की पत्री में साफ लिखा, वो वचन भी हम पढ़ते हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 3 आयत, मैं खुद पहले निर्बुद्धि था तो यीशु मसीह का मजाक उड़ाता था, इस पवित्र शास्त्र का मैं विरोध करता था। हालेलुया। शब्द से मुझे नफरत थी, मतलब मजाक उड़ाता था। लेकिन यूहन्ना 8:32 क्या कहता? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। और सत्य है कौन? यूहन्ना 14 अध्याय की 6 आयत में लिखा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। तीतुस 3 अध्याय 3 आयत क्या कहती है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। मैं भी रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 आयत की श्रेणी में था। आप सब भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोमियो की पत्री 1:21, निर्बुद्धि, अंत में क्या लिखा? उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं से हमें ये तो पता था कि एक परमेश्वर है। अन्य जाति भी कहती हैं कि एक परमेश्वर है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता था। और ये कहते थे सारे रास्ते मिलके एक ही जगह जाते हैं। ये सोच थी पहले। और क्या करते थे हम परमेश्वर को जो उसको धन्यवाद का बलिदान जाना चाहिए वो नहीं चढ़ाते थे। हम अपनी मर्जी से अपने लिए अपने अपने इष्ट या देवी देवताओं को या पीर फकीर पैगंबर संत महात्माओं को, मनुष्यों में से गुरुओं को, उनको परमेश्वर का सारा आदर मान हम देते थे। मेरा मकसद किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं, मैं अपनी गवाही आपके बीच में दे रहा हूं। आगे और ऐसा क्यों हो गया, ऐसी क्या बात आई जिसके कारण यह हालत मनुष्य जाति की आई? उत्पत्ति 6 अध्याय में भी आप आए। उत्पत्ति, पंजाबी में उत्पत्ति, हिंदी में उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5, 6 अध्याय की 5 आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य जाति के मन में, देखिए अदन की वाटिका में हुए पाप के कितने भयंकर परिणाम हैं। हम भी जब इनकी श्रेणी में थे, इनके जैसे थे, तो हमारे मन में भी निरंतर बुराइयां ही बुराइयां उत्पन्न होती रहती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की अंजील में बहुत सुंदर तरीके से हमारे मन के अंदर चलने वाली बातों के बारे में बताया है। लेकिन उससे भी पहले हम यिर्मयाह नबी में देखते हैं 17 अध्याय। यिर्मयाह नबी 17 अध्याय 9 और 10 आयत में पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी को पवित्र आत्मा किस रीति से लिखने के लिए कहता है कि लिख मन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही मनुष्य के मन के बारे में। मन तो यिर्मयाह द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स नंबर 9 एंड 10। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय 9 और 10 आयत। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इस मन में ला इलाज बीमारी लग गई अदन की वाटिका में, सिर्फ एक हुक्म को तोड़ने के कारण। परमेश्वर ने कहा था अदन की वाटिका के बीच में जो पेड़ है उसके फल को मत खाना। परमेश्वर की आजाद मर्जी का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो फल खाया और इनके अंदर ये तमाम बातें आ गई और हमें भी ये विरासत में मिली। हम सब आदम वंशी हैं। आदम का पाप हमारे खून में, माँ के गर्भ में आते ही हम क्या करते हैं, पाप के साथ हमारा क्या होता है, माँ के गर्भ में पाप के साथ ही हमारा प्रवेश होता है। पाप हमारे किसमें है, किसमें है, खून में है। पाप हमारे किसमें है, खून में है। तो मेरे प्रियो, मन के बारे में यिर्मयाह नबी ने कहा। अब प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से देहधारी परमेश्वर मरकुस की अंजील में मन के बारे में क्या कहता है। मरकुस की अंजील 7 अध्याय में आप आए। मरकुस 7 अध्याय, मरकुस 7 अध्याय 20 आयत से लेके मैं 23 आयत तक पढ़ना चाहूँगा। द बुक ऑफ मार्क्स चैप्टर 7 वर्स नंबर 20 to 23। फिर उसने कहा, किसने कहा और किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जो मनुष्य में से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अदन की वाटिका का एक पाप मनुष्य जाति के अंदर ये तमाम चीज़ें लेके आ गया। तो पाप कितना गंभीर है, पाप कितना भयंकर है, ये प्रियो बहुत जानना जरूरी। खुद बंद कर दो। तो एक पाप संपूर्ण मनुष्य जाति के ऊपर कितना भारी पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह 2 का 5 आयत में पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय की 5 आयत। यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय 5 आयत। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। यिर्मयाह नबी 2 अध्याय 5 आयत क्या कहती है?
कि तुम्हारे पुरखाओं ने यहोवा परमेश्वर के अंदर क्या कुटिलता देखी, बताओ तो। क्या यहोवा परमेश्वर में कोई कुटिलता है? आप स्वयं सोचें। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि यहोवा परमेश्वर के अंदर कोई कुटिलता है, क्योंकि वो सबसे पहला है, वो कभी नहीं बदलता, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी परमेश्वर। वो परम पवित्र है, वो दीन है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देके पछताने वाला है। फिर भी इज़राइलियों के बुजुर्गों ने यहोवा परमेश्वर को तुच्छ जाना। प्रभु कहता है, मेरे अंदर कौन सी कुटिलता देखी, जो मुझसे मेरी निज प्रजा, जिस डाली को मैंने लगाया था यहूदियों को, वो पीछे हट गए, दूर हो गए। हालेलुया। एक पाप के कितने भयंकर परिणामों को हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 का 17 और 18। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 और 18 आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, ये बड़ी दुख देने वाली आयत है। हो सकता है इस सेशन में मेरा कोई अन्य जाति भाई भी हो, लेकिन मेरे प्रियो, मैं वचन में तोड़ मरोड़ करके आपके बीच में नहीं दूंगा। जैसा लिखा है वैसा ही जैसा पवित्र आत्मा सिखाता है, सिखाएगा और बोलेगा, वैसा ही मैं आपके बीच में बोलूँगा। लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। कौन? विश्वासी, कलीसिया के अगुवे, डीकन, एल्डर, 5 प्रकार के सेवक। फिर से ऐसे मत चलो। कैसे? जैसे पहले चलते थे, अन्य जातियों की मन की अनर्थ रीति के अनुसार। आगे लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। किनकी? अन्य जातियों की। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। किन में है अज्ञानता? अन्य जातियों में। तो उसके कारण क्या हुआ, आगे हम देखते हैं। और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको पता है अन्य जातियों में से कौन कौन उसके पीछे आएगा, लेकिन वो मौका सभी को देता है। परमेश्वर को तो पहले ही पता है। आप जो अभी वचन सुन रहे हैं, कितने इस वचन को हजम कर पाएंगे, कितने इस वचन के अनुसार चलेंगे, कितने इस वचन को सुनेंगे, सुन के अपने जीवन में लागू करेंगे, औरों तक भी ये सच्चा उपदेश लेके जाएंगे, मुझे नहीं पता, प्रभु को पता है। तो अन्य जाति, बहुत से अन्य जाति परमेश्वर के जीवन से अलग करके रखे हैं। कितनी खतरे की बात। वो आदर का बर्तन भी ठहराता है और निरादर का बर्तन भी ठहराता है। उसने क्रोध के लिए भी बर्तन बनाए हैं, उसने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए भी बर्तन बनाए हैं। आदर का बर्तन परमेश्वर के काम आता है, निरादर के बर्तन में परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट करता है। फिरौन के ऊपर जैसे परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के द्वारा अपना क्रोध प्रकट किया। एक पाप मनुष्य जाति को कहां तक लेके आ गया। तो अन्य जाति लोगों की 5 खूबियां यहां देखने को मिलती। क्या? अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। दूसरा, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। ये अंधेरी
बुद्धि करने वाला कौन है? जो हमने पहले सीखा था, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा और इस दुष्ट ने उन लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, उसमें भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश या मसीह का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके, इसलिए संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तीसरा, उनमें अज्ञानता है। किनमें? अन्य जातियों में। चौथा, उनका मन कठोर हो गया है। किनका? अन्य जातियों का। पांचवा, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। ये केवल अन्य जाति ही नहीं मेरे प्रिय, अन्य जातियों के लिए तो है ही। सेवकाई में भी 5 प्रकार के सेवकों में भी, जूनियर सेवकों में भी ये वचन यदि हम लागू करें तो वो सेवक अन्य जातियों के अनुसार उनके मन की अनर्थ रीति पर आज भी चलते हैं। दूसरा, उनकी भी बुद्धि कहीं ना कहीं अंधकार में है, वो पूरी रोशनी में प्रवेश नहीं किया। तीसरा, उनमें भी कहीं ना कहीं आत्मिक अज्ञानता देखने को मिलती है, जो सिर्फ आशीष, बरकत और चंगाई के ही पीछे पड़े हैं। वो बड़े धोखे में हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालना। फिर मत्ती 7:21-23 भी पढ़ो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उस दिन मुझसे बहुत से लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बीमारों को चंगा नहीं किया? प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? हे कुकर्मियों, मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैंने तो तुम्हें जाना ही नहीं। अनुग्रह के युग में कलीसिया में चेलों को तैयार करने की सेवकाई मत्ती 28 अध्याय में देकर के प्रभु स्वर्ग में उठाया गया। उन 11 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सौंपी है, जाओ पूरी पृथ्वी में हर जाति, हर धर्म के लोगों को चेला बनाओ। चेले बनाने की सेवकाई सौंप के गया है। मुर्दों में से जी उठा, हमारा उद्धार करता है। बीमार चंगे करने की सेवकाई नहीं, वो तो यीशु मसीह के नाम में, वचन में लिखा, बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन इसी को मिनिस्ट्री बना दिया लोगों ने आज के दौर में। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए क्या सिर्फ यीशु नाम ही काफी है? तो मेरे प्रियो, असली चीज के ऊपर आप सेवा करें। पाप के बारे में लोगों को बताएं, नरक के बारे में लोगों को बताएं, स्वर्ग के बारे में लोगों को बताएं, कलीसिया कैसे सिद्ध हो सकती है उसके बारे में बताएं। सिद्धताई का उपदेश कलीसिया में लेके चलें, अलगताई का उपदेश कलीसिया में लेके चलें, पवित्रताई का उपदेश कलीसिया में लेके चलें, शुद्धताई का उपदेश कलीसिया में लेके चलें, तो प्रभु आपके साथ होगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। तो 5 बातें अन्य जातियों में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने देखी। आगे 22वीं आयत क्या कहती है? रोमियो की पत्री 1:22। रोमियो की पत्री 1:22। ये पाप के दुष्परिणामों को लेकर के परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। रोमियो की पत्री में आप देखेंगे पाप के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। 1:22 में पढ़ता हूँ, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कौन? अन्य जाति। क्या बन गए? मूर्ख बन गए। वो मसीह यीशु के पीछे चलने वालों को तुच्छ समझते हैं, लो कास्ट का समझते हैं। वो कहते हैं ये तो नीची जात वाले हैं, इनके अंदर कोई ऊंची जात वाला नहीं। नीची जात वालों को पैसे देके, लालच देके, धन देके, खाने की वस्तुएं दे करके खरीद लिया जाता है। मेरे जीवन में तो कोई मुझे पैसा देने वाला आज तक नज़र नहीं आया। मुझे तो किसी ने ना खाने की वस्तु दी, ना कोई पैसा दिया। लेकिन जब मुझे यूहन्ना 8:32, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा, जब सत्य मेरे ऊपर प्रकट किया पवित्र आत्मा ने, तो मुझे मेरे जीवन में अंधकार में छिपी हुई शैतान की बातें नज़र आई, मुझे अपने पाप नज़र आए और मैंने पश्चाताप किया। अप्रैल 2013 से लेके आज
तक पीछे मुड़ के नहीं देखा मेरे प्रियो। और जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया मैं तो बांट के ही रहूंगा। अन्य जाति क्या बन गए? अपने आप को बुद्धिमान समझ के क्या बन गए? मूर्ख बन गए। लूका की अंजील में भी प्रभु यीशु मसीह एक चतुर अन्य जाति के बारे में बताता, वो भी हम देखते हैं। आइए लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार जहां पर 16वें अध्याय में चतुर भंडारी के बारे में बात हो रही। चतुर भंडारी, चतुर, क्लेवर है, वो चालाक है। 16वें अध्याय में हम देखते हैं लूका की अंजील, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोले हैं वचन। लूका की अंजील 16वां अध्याय 8 आयत। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। देखिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। उस अधर्मी भंडारी, भंडारी मतलब उसको अधिकार दिया है, उसके जिम्मे जो भी टास्क दिया, जैसे कहीं कोई गोदाम में, या आज की डेट में हम देखें तो आड़ती बोलते हैं हम, मंडियों में आड़ती होते हैं, उनके पास क्या है? किसानों के लिए सामान, पेस्टिसाइड्स है, खाद है। या अकाउंट ब्रांच में हम देखते हैं खजांची है। मती प्रभु का चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो चुंगी लेने वाला था। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अधिकार जिसको दिया गया उसको भंडारी के तौर पे एक पदवी दी जाती थी। उसका फर्ज बनता था उसकी रखवाली करे और उसका लेखा जोखा रखे। तो यहाँ पर लिखा है स्वामी ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। मतलब प्रभु यीशु मसीह उस स्वामी के बारे में बात कर रहा है जिस स्वामी ने उस चतुर भंडारी को क्या दिया था? काम दिया था। सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग, कौन? इस संसार के लोग, अन्य जाति लोग जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वो अपने समय के लोगों के साथ, मतलब उनके साथ जो मसीही लोग भी रहते हैं, रीति मतलब ट्रेडिशन, रीति रिवाज या व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया है कि अन्य जाति लोग क्या हैं? ज्योति के लोगों से भी क्या हैं? चतुर हैं। तो मेरे प्रियो, कितना अधिक हमें पवित्र आत्मा से वचन सीखने की आवश्यकता है। अब परमेश्वर ने चतुर लोगों को थोड़ी सेवा के लिए चुना है। 1 कुरिन्थिया 1:20 हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने किन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने किन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने किन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है? 1 कुरिन्थिया 1:20। 1 कुरिन्थिया 1:20। और परमेश्वरी संसार के ज्ञान को क्या ठहराता है? पहले हम वो देखते हैं। 1:20 में, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? चतुर भंडारी अपनी चतुराई से अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करता है, लेकिन परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया, क्योंकि जब इस संसार के ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप और समानता में बनाई मनुष्य जाति ने अपने बनाने वाले को पहचाना नहीं। इसका भी एक वचन पढ़ लो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 9 आयत।
यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 9 आयत। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। 10 आयत। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत को उत्पन्न प्रभु यीशु मसीह ने किया और जब वो देहधारी होकर कुंवारी मरियम के गर्भ में आता है तो पापी मनुष्य जाति अपने बनाने वाले को पहचानती नहीं है। कितने शर्म की बात है। अदन की वाटिका में एक पाप हुआ, उसके परिणामों के ऊपर जरा गौर करो मेरे प्रियो। अब वापस पहला कुरिन्थिया में हम आते हैं और उसकी 27वीं आयत भी हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने संसार का ज्ञान मूर्खता ठहरा दिया तो परमेश्वर ने किन को अपनी सेवा के लिए चुना? 26, 27, 28, 29 आयत पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया पहला अध्याय 26 से लेके 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मैं भी मूर्ख था क्योंकि मुझे सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं थी, लेकिन पहचान प्राप्त होने के बाद मूर्ख नहीं रहना। पवित्र आत्मा जब आपने प्राप्त कर लिया तो आत्माओं की परख आपके अंदर होनी चाहिए, उपदेश की परख आपके अंदर होनी चाहिए, सही और गलत की परख आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सा अगवा झूठा है, कौन सा अगवा सही है, वो परख आपके अंदर होनी चाहिए। सच्चे उपदेश के प्रति जलन आपके अंदर होनी चाहिए। मूर्खों को चुना है किस कार्य के लिए? आगे हम पढ़ते हैं कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। लज्जित करने का अर्थ ये नहीं है हम पढ़े लिखे अधिकारियों की बेइज्जती करते घूमे, नहीं। दीनता के साथ, नम्रता के साथ उनको हमने सुसमाचार सुनाना है। जब वो सच्चे जीवते परमेश्वर का प्रकाशन उनके जीवनों में होता है तो पवित्र आत्मा उनको कायल करती है, और पवित्र आत्मा आया इसलिए कि वो पाप के बारे में मनुष्य जाति को कायल करे। आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, बिना माइक ऑन किए इस वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। बिना माइक ऑन किए आज का जो वचन हमने सीखा, एक पाप मनुष्य जाति को कहां तक लेके आ गया। थोड़ी देर 2-4 मिनट इन वचनों के ऊपर मनन करें मेरे प्रियो। एक पाप मनुष्य जाति को कहां तक लेके आ गया। हालेलुया। कितना बड़ा और गलत परिणाम, भयंकर परिणाम हमारी आंखों के सामने वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने दिया। अदन की वाटिका का एक पाप मनुष्य जाति को क्या इस मोड़ पे ले आएगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये आदम और हव्वा ने नहीं सोचा था। यदि सोचते तो वे अपनी आज़ाद मर्जी का इस्तेमाल गलत नहीं करते। लेकिन जैसा हमने पहले सीखा, शैतान ने मौका पाकर सांप के शरीर का इस्तेमाल करके हव्वा को भरमाया। जैसे ही हव्वा ने अपने आत्मा
का दरवाज़ा खोल के दिया। शैतान की आत्मा हव्वा की आत्मा एक हुई। उनसे जो आत्मिक पुत्र प्राण में उत्पन्न हुआ वो खुद ही शारीरिकता और फ्लैश कहलाई। उसके कारण हव्वा की इच्छा फल को देखने की ओर बढ़ गई और उसने तोड़ा, अपने पति को पहले नहीं खिलाया, पहले खुद खाया, फिर पति को खाने को दिया और उनके ऊपर से परमेश्वर का स्वरूप और समानता हट गया। उनके जीवन में पाप आ गया, पाप के द्वारा मौत आ गई और मौत सब मनुष्यों में फैल गई। इसलिए मनुष्य जाति मरती है। दो मौत हैं, बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने मर गए, पहली मौत, न्याय के दिन के बाद दूसरी मौत, आग की झील। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उनकी सिर्फ एक मौत, शारीरिक मौत, आत्मिक मौत का उनके ऊपर कोई हक नहीं, यदि वो डरते कांपते हुए आखिरी सांस तक मुक्ति के कार्य को पूरा करते जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इन वचनों के लिए, इस प्रकाशन के लिए प्रभु। और नम्र कर, दीन कर और टूटा मन दे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने टूटे रहें, डरते कांपते अपने मुक्ति के काम को हम पूरा कर सके प्रभु। पिता तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। ये आपके बच्चे हैं, मैं इस लायक नहीं था प्रभु इनके बीच में तेरा जीवता वचन ले आ सकूं। प्रभु आपने कृपा दिया, फजल दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु। ये वचन इनके हृदय में कार्य करे पिता परमेश्वर, और प्रभु ये दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें। ओ इस उपदेश को सीखने में ये तन मन लगा दे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा इनके हृदय में आप कार्य करें, आप इनसे बात करें। हालेलुया, कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को इनके हृदयों से ना चुरा पाए। हालेलुया, रिहस्सनो दियत्तने दुलबेशमः, रिखोबाशना दियत्तनो दुलबाशने दियः, रिखेमियस्सनो दुनाबाकाबाशो दियत्तलो दुलबे, रिखोनबाशना दियन्नरे रिके दियस्सलो दुलबाशमे दियत्तरोहा, रिखेबियन्नरो रुदनबे लबाशमा दियत्तलो दुरवा। कोई अंधकार की शक्ति इस वचनों को इनके हृदयों से, मनों से चुरा ना सके। प्रभु कृपा दे, फजल दे, तेरे लहू से ढक लो पिता परमेश्वर, तेरे लहू से सबको ढक लो। यहाँ भी पत्नी बच्चों को और बुजुर्ग माता को, एक एक को तेरे लहू से ढक लो। जो दूर रिश्तेदार हैं, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, सबको तेरे लहू से ढक लो। तेरी पाक पवित्र कलीसिया को तेरे लहू से ढक लो। 5 प्रकार के सेवकों को, जूनियर सेवकों को, एक एक विश्वासी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवानों को भी तेरे लहू से ढक लो। तेरा नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुन लो। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते। सुन और ग्रहण करो। आमीन आमीन। बाकी का समय प्रभु के दास के हाथ में। सभी को जय मसीह की।